हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और सद्बुद्धि वालों के सहायक हैं। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मुझ के जनेऊ की शोभा है। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, कुछ लोग किसी की तरक्की नहीं देख सकते। वो किसी ना किसी माध्यम से दूसरों को परेशान करने का तरीका खोज ही लेते हैं, फिर चाहे वो तरीका कितना ही गलत क्यों ना हो। आज के इस अनुभव में इन भक्त के साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ लोगों ने हर संभव प्रयत्न किया कि ये जीवन में कामयाब न हो सके, लेकिन जब बजरंगबली हमारे साथ हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम प्रीत है और ये बांसवाड़ा राजस्थान से है। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीत है। वैसे तो बजरंगबली अपने भक्तों के हर दुख को दूर करते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे बजरंगबली ऐसे चमत्कार कर दिखाते हैं कि उनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। ये बात 2016 की है। मैं MBA कर रहा था और आप सभी को पता ही है कि इस घोर कलयुग में कोई किसी की खुशी या तरक्की नहीं देख सकता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं हॉस्टल में सिंगल रूम में रहता था ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। श्री हनुमान जी का भक्त होने के कारण मुझे कभी कोई डर नहीं लगा और ना ही मुझे कभी कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। लेकिन अब पिछले कुछ समय से जब भी मैं सोता था तो मुझे मेरे बेड पर लगभग 4 से 5 नुकीले कीले मिलती, पर मैंने उसे कभी सीरियस नहीं लिया। कभी कभी तो मेरे हॉस्टल मेट्स मेरी बॉडी पर चिपकी हुई कीले निकालते थे, पर फिर भी मुझे कभी इसका डर नहीं लगा कि मेरी बॉडी पर ये कीले आती कहाँ से है। एक दिन मैंने सोचा कि इन सब के बारे में अपने घर वालों से बात करनी चाहिए, पर जब भी मैं ये निश्चय करता कि आज मैं मम्मी को सब बताऊंगा तो उन्हें कॉल लगाने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी और डर भी लगता था कि ये बताने के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा। ऐसे ही 4 से 5 महीने निकल गए। मेरे पास अब बहुत सी किले इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि जो भी किले मुझे मिलती थी मैं उन्हें विंडो के पास रख देता था। फाइनली एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुझे ये सारी बातें अपने घर वालों से करनी चाहिए, वो जरूर कुछ रास्ता निकालेंगे। जैसा कि मैंने सोचा था, ये बात जब मैंने मम्मी को बताई तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। अब तक मैंने मेरे सर के पास वाली विंडो की तरफ प्रभु की तस्वीर लगाई हुई थी, जिसकी मैं रोज पूजा करता था। परंतु दूसरे दिन सुबह मैंने सफाई करते हुए अपने बेड के लेफ्ट साइड वाली विंडो पर मैंने प्रभु की तस्वीर रख दी थी और अब वहीं पूजा करने का सोचा था। फिर एक रात जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई बैठ गया हो, जिस वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे उस समय मेरे सीने पर बहुत ही दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई सच में बैठ गया हो। मैं अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। उस वक्त मेरे मन में प्रभु का ख्याल आया और प्रभु मुझे नींद से जागने के लिए कह रहे हो, ऐसा लगा। फिर अचानक मेरा हाथ प्रभु की तस्वीर से लगा और मेरी आंख खुल गई। उस वक्त मेरी सांसें फूली हुई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। और आज तो मेरी पूरी बॉडी पर लाल लाल निशान हो गए थे, जैसे किसी ने कुछ चुभोया हो। तब उसी वक्त मेरी मम्मी का कॉल आया। उन्होंने किसी जानने वाले से पूछा तो उसने मम्मी को बताया कि किसी तंत्र विद्या के कारण ये सब हो रहा है। अगर मैं प्रभु के व्रत और पूजा ना कर रहा होता तो शायद अब तक मैं जिंदा ना होता। वो किले मुझे मारने के लिए भेजी हुई थी। ये सब सुनकर मैं दंग रह गया, पर खुशी इस बात की थी कि प्रभु की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने उसी वक्त प्रभु की तस्वीर को प्रणाम किया और उस घटना के बाद से मैं हर रोज बिना भूले श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। उस दिन से अब तक मुझ पर किसी भी तंत्र विद्या का कोई असर नहीं हुआ है। प्रभु की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसीलिए कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय हो बजरंगबली की। दोस्तों, ऐसे अनुभव जब हम सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि इंसान किसी को गिराने के लिए किस हद तक गुजर सकता है। लेकिन जब स्वयं प्रभु हमारे साथ हो और हमने कभी किसी का गलत ना किया हो तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं सबकी ओर से प्रीत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये अनुभव बताया। प्रभु सदैव इन्हें खुश रखे और इनके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे जो सवाल किया था आप सभी ने उसका सही जवाब दिया है। उनमें से है ये 2 कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। और आज का सवाल ये है कि श्री हनुमान जी ने संजीवनी लाने के लिए किस पर्वत को उठाया था। आप सभी को इसका जवाब अवश्य देना है। और अगर आपको प्रभु का ये अनुभव अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो मुझे इस पर मेल कर सकते हैं।
और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज। अगर आपके पास समय हो तो आप इस अनुभव को देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप श्री हनुमान जी को महसूस करना चाहे तो इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। श्री हनुमान जी आप सभी को सदैव खुश रखें।